हेलो दोस्तों, सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है वीडियो के। और सेकंड पार्ट में आपको मैं बताने वाली हूँ और 5 मेथड्स जिससे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट करके। तो उनमें कैसे कैसे कौन कौन से प्रोडक्ट आएंगे मैं आपको अभी बताना चाहूँगी, पर उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें मेरे चैनल को, और पूरी की पूरी वीडियो को देखें और अपने दोस्तों को भी दिखाएं और मैक्सिमम इसको शेयर करें। बिकॉज आप जब मुझे को इनकरेज करोगे तभी ही मैं और ज़्यादा कंटेंट बना पाऊंगी। और अभी लॉकडाउन चल रहा है, हर किसी को इनकरेजमेंट की ज़रूरत है, इंक्लूडिंग मी। एवरीबडी नीड्स इट एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आप लोगों को बेस्ट टू बेस्ट सॉल्यूशंस दे सकूं, बेस्ट टू बेस्ट रिसर्च करके, और आप लोगों पे टाइम इन्वेस्ट भी करूं और आप लोगों से भी बहुत कुछ सीखूं। तो ये मेरी जो इच्छा है और आई बिलीव कि आप लोग मेरी उस इच्छा को ज़रूर पूरा करेंगे। तो अभी जो हमने पिछले 5 जो प्रोडक्ट्स हमने डिस्कस किए थे आपस में, तो वो बहुत ही वैल्यूएबल, बहुत ही यूज़फुल है। अगर आप उसको शांत दिमाग से अगर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर देंगे तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आपकी लाइफ में एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने जो ये टाइम है उसको कैसे स्पेंड करना चाहते हैं। एक चीज़ मैं आपको शुरू करने से पहले दोबारा से बताना चाहूँगी कि आप कभी भी ये एक्सपेक्टेशन मत रखें कि अगर आप कोई ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं या आपको कुछ बनना चाहते हैं तो आप सबसे सक्सेसफुल पर्सन को देखते हैं उसमें। अगर किसी को एक्टर बनना है तो वो सबसे पहले शाहरुख खान को देखेगा कि मुझे ऐसा बनना है, और अगर किसी को बिजनेसमैन बनना है तो वो सबसे पहले मुकेश अंबानी को देख लेगा, वो एलन मस्क को देख लेगा, वो बड़े बड़े बिजनेसमैन को देख लेगा। और आपको ये नहीं देखना है कि वो कहाँ पे है इस वक्त, आपको ये देखना है कि उन्होंने स्टार्ट कैसे किया था, कैसे शुरुआत हुई थी उनकी। और अगर आप भी उसी सिचुएशन से गुजर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप सही जा रहे हो। अगर किसी ने बेंच पे सो के करियर बनाया है और आज अगर आपको बेंच पे सोना पड़ रहा है पर वो अरबों के बैंगलों में सोया हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उस चीज़ को छोड़ के भाग जाना है। आपको ये सोचना है कि मेरा रास्ता स्टार्ट हो चुका है। इसीलिए जब आप बिजनेस शुरू करते हो आप पहले तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो कि क्या करें और क्या ना करें, किस में जाएं किस में नहीं जाएं। फिर जब आप एक चीज़ शुरू कर देते हो तब आपका मन दूसरी चीज़ के लिए मचलना शुरू हो जाता है कि यार ये नहीं, ये करना चाहिए था, इसमें तो ये कमियां हैं। कमियां हर एक बिजनेस में होती हैं, कमियां हर एक तरह की चीज़ में आपको मिल जाएंगी। आप उन कमियों को कैसे कवर करते हो यही तो आपको करना है बिजनेस में। कमियां तो आप किसी भी चीज़ में ले लो, हर किसी बिजनेस में है, लॉसेज हैं, रिस्क फैक्टर है, बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर है हर किसी में ही। तो इसका मतलब आप कर ही नहीं पाओगे कभी कुछ और पूरी लाइफ जॉब करते रहोगे। तो अगर आपको करना है ये स्टार्ट, अपने दम पे कुछ बनना है, तो आओ मेरे साथ। मैं आपको नेक्स्ट 5 और आइडियाज़ बताती हूँ जो आपके लिए स्पेसिफिकली मैंने सर्च करके रखा है, मेरे खुद के फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस को इसमें मैंने डाला है। तो नंबर 6 जो हमारा था वो है, जो आपको घर पे बचपन में बहुत ज़्यादा पड़ती थी, दैट इज चप्पल मेकिंग। डोंट लाफ ऑन दिस, डोंट यू डेयर लाफिंग ऑन दिस, बिकॉज जब मैंने ये सोचा था तो मैं भी अंदर अंदर हंस रही थी कि चप्पल का बिजनेस, बट वाई नॉट। आप लोग बैलेंसियागा नहीं जानते क्या? आप लोग लुई विटान नहीं जानते? आप सब जानते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होगे, इसको देखोगे। चप्पल बिजनेस में क्या होता है, 50,000 के अंदर में इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, मैंने भी वहीं से देखा था और मुझे इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिली हैं। सबसे बड़ी चीज़ वो ये है कि आप इसको कहीं पे भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपने घर पे एक रूम खाली करें, उस रूम के अंदर आप रॉ मटेरियल लेकर आए। शीट्स आती हैं, काफ़ी कुछ इंचेस की शीट्स होती हैं जो सॉफ्ट होती हैं, जो हमारे चप्पल का बेस बनता है। उसकी एक कटिंग मशीन आती है, वो कटिंग मशीन 30-35 हज़ार रुपये की आती है, और वो जो रॉ मटेरियल आपका वो 10-15 हज़ार में आप खरीद लोगे। टोटल 50-60 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट है। आप अपने घर पे ला करके रखें उसको, आप अपने घर के मेंबर्स को यूटिलाइज करें उसको करने के लिए। आप कोई जो घर के मेंबर फ्री हैं, कोई भाई बहन, कुछ भी कजन्स, एनीवन, आप खुद या आप किसी को अगर हायर करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली बात है, स्मॉल टाउन में या आसपास में किसी ऐसे अगर रहते हैं आप लोग, इवन बड़ी सिटी में भी अगर आप लोग रहते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप कोई भी हेल्प ले सकते हो, किसी को भी एज अ पार्ट टाइम रख सकते हो दिन में 4-5 घंटे आने के लिए। तो आपको सिर्फ उसकी प्रोडक्शन करनी है, वो प्रोडक्शन आपकी हैंडमेड होगी। आप डे में कितने पेयर्स उसके बना लेते हो, फिर उन पेयर्स को आपको बेचना कहाँ पे है। सबसे बड़ा स्ट्रगल बिजनेस में होता है कि प्रोडक्ट तो बन जाता है, अब प्रोडक्ट को बेचने के लिए क्लाइंट्स नहीं मिलते हैं। काम तो हम कर लेंगे, काम हम कर लेंगे, कहाँ बेचें, पैसे कौन देगा उस काम के, यही चीज़ होती है ना सबसे बड़ा स्ट्रगल। तो आने वाली मेरी काफ़ी सारे वीडियोज़ में इसमें बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग मैं आप लोगों को देने वाली हूँ कि सेल्स कैसे करनी है, अपना टारगेट ऑडियंस कैसे ढूंढना है,
और कैसे इसको टैकल करना है, कैसे कन्वर्ट करना है प्रॉफिट में अपने बिजनेस को। तो स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे जैसे जैसे चैनल ग्रो होगा। तो इसमें चप्पल बिजनेस में क्या होता है, आपको वो चप्पल्स आप बना लोगे, उसके बाद में आपको उसको सेल करना है स्ट्रीट वेंडर्स को। स्ट्रीट वेंडर्स कौन होते हैं, जो लोग चप्पल की स्टॉल लगा कर खड़े होते हैं किसी कॉर्नर में, और कुछ जो थोड़े गरीब वर्ग के लोग होते हैं वो ये चप्पलें खरीदते हैं। कितने का ये पेयर बिकता है, 60 70 80 90 100 रुपये तक का ये पेयर बिकता है। और अगर आप बड़े शहर में रहते हैं तो आप थोड़ा हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल खरीद लें, और उसको भी आप ऐसे ही शॉप्स में दे सकते हैं जो थोड़ी सी लोकल मार्केट्स में होती हैं। लोकल मार्केट्स मतलब ऑब्वियसली इतनी जल्दी आप ब्रांड तो बन नहीं सकते हो, बहुत जल्दी आप नहीं बन सकते हो। आपको फिलहाल आपको सिर्फ पैसा चाहिए और एक ऐसा बिजनेस चाहिए जिसमें इन्वेस्टमेंट कम है और आपकी रिटर्न आ रही है। तो अगर आप इसमें 50-60 हज़ार लगाओगे तो मंथली आपको अगर रिटर्न आपकी 5-7 हज़ार भी आपकी आ गई तो आने वाले 2-3 महीने में आप अगले महीने में ज़्यादा पैसे कमा के अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स को कवर कर लोगे। और कवर करने की क्या ज़रूरत है, वो चीज़ें ख़त्म थोड़ी होंगी, वो चीज़ें ख़राब थोड़ी हो जाएंगी, वो तो ऐसे ही पड़ी रहेगी। अगर आपके पास कोई मशीन है तो वैसे ही पड़ी रहेगी, उसकी वैल्यू उस मशीन में है, आप उसको रीसेल कर सकते हो। नहीं आपके लिए कोई चीज़ प्रॉफिटेबल रहेगी तो वो एसेट है आपका। तो वो एसेट आपको, वो 50 हज़ार अकाउंट में रहता तो कुछ नहीं करता, अब वो 50 हज़ार बाहर निकल गया है, वो मशीन के चीज़ों के रूप में आ गया, अब वो आपको कमाई करके देगा, आपके लिए काम करेगा आपका वो पैसा। तो आपका वो पैसा आपको हर महीने 5-7-10 हज़ार के घर का खर्चा चलना शुरू हो जाएगा। और अगर आप वैसे उस पैसे में से 5-5-7 हज़ार निकालते तो कितने महीने चलता, 3-4 महीने में आप वो 50 हज़ार खत्म कर दोगे। और अगर वो आप अभी इसमें ये ब्रांड शुरू कर दोगे, इसमें अपना काम शुरू कर दोगे अपना, तो वो आपको पता ही नहीं कितने सालों तक रोजी रोटी देता रहेगा। रोजी रोटी नहीं मतलब आपको पैसा देता रहेगा वो एवरी मंथ। तो ये होता है जादू एक एसेट का। ओके, अब इसके बाद वाला जो बिजनेस आता है वो है चॉकलेट मेकिंग बिजनेस। बहुत ही क्यूट सा बिजनेस है, लेडीज़ कर सकती हैं। आप इंटरनेट पे जाके छोटी सी ट्रेनिंग होती है या कोई कोर्स होता है छोटा मोटा, आप उसको पे करके भी सीख लें। चॉकलेट कैसे बनाते हैं आप सीख लें। चॉकलेट का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है हमारे देश में। चॉकलेट को आपको बनाना है वो आपके ऊपर है, इसके लिए थोड़े यूटेंसिल्स लगते हैं बड़े वाले, वो आप बना सकते हो। इसमें क्या रहता है, इसमें ट्रिक होती है आपको रैपिंग बहुत अच्छी करनी है इसकी, बहुत ही प्यारी रैपिंग करनी है आपको इसकी। चॉकलेट के साथ साथ आप चॉकलेट के केक भी बना सकते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें बना सकते हैं। अब आपको उसको बेचना कहाँ है, आप इसको बेचने के लिए आप लोग कुछ ऑनलाइन ऐप्स का सहारा ले सकते हो। बहुत सारी ऑनलाइन ऐप हैं जो ये चीज़ें बेचती हैं, तो आप ट्राई करके देखो। ट्राई करने में आपको बिल्कुल हार्म नहीं होगा। अगर आपने अपनी लाइफ में से 1 महीना किसी एक चीज़ को ट्राई करने में दे दिया तो आई डोंट थिंक सो कि आपका कोई बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। इनफैक्ट हो सकता है कि आपका बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाए। तो आप इसको 1 महीना दे करके देखें, 1-2 महीने ट्राई कर करके देखें और फिर आपको पता चलेगा। इसमें क्या रहता है कि आपको इंटरेस्टिंग रैपिंग पेपर्स लाने होते हैं, बढ़िया इंटरेस्टिंग पैकेजिंग पेपर्स लाने होते हैं, क्यूट क्यूट सी पैकेजिंग करनी होती है इसकी, क्योंकि लोग क्या इसको गिफ्टिंग में देते हैं। तो आप इसको राखी के लिए आप इसको दे सकते हो, शॉप्स में देकर के आ सकते हो आप लोग उनके साथ कोलैब करके, या आप किसी ऐसे कंपनीज में अगर आप कॉर्पोरेट में काम करते हो तो आप उनको कॉल्स कर करके ये पिच कर सकते हो अपनी क्रिएटिव बना बना के कि दिस इज़ द न्यू वेंचर दैट आई हैव स्टार्टेड। इसमें हम लोग चॉकलेट बनाते हैं, चॉकलेट को सेल करते हैं। अगर आपको अपने राखी हैम्पर्स बेचने हैं या आपको दिवाली हैम्पर्स बेचने हैं तो उसमें हम आपको एक अच्छा हैम्पर बना के दे सकते हैं 500 रुपये का, जिसकी मेकिंग कॉस्ट आपको 200-250 रुपये आएगी। आप 500-500 में इसको बेच दो। आपकी इन्वेस्टमेंट क्या हुई है, आपकी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा आपको रिटर्न आ जाएगी। काम आप कहाँ पे कर रहे हो, घर पे। काम कौन कर रहा है, आप कर रहे हो। अगर आपको हेल्प चाहिए तो हेल्प भी बहुत आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाती है। कुक्स होते हैं जो होम कुक्स होते हैं, जो आपके घर पे ही मान लो आपने कुक रखा हुआ है, या कुक्स जो घरों पे काम करती हैं उनकी बहुत अच्छी स्किल्स होती हैं, तो आप उनको सिंपल ट्रेनिंग देके ये चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं। टेस्ट अच्छा रखें, मेहनत करें, और जिसको भी शौक है कुकिंग का उसके लिए ये बहुत बढ़िया बिजनेस है। नेक्स्ट बिजनेस है नंबर 8 थी आइसक्रीम मेकिंग। आइसक्रीम मेकिंग समर्स में चलने वाला बिजनेस है। विंटर में जो ये बिजनेस है, ये भी विंटर में भी ये चलता है। विंटर में आप इस आइसक्रीम की जगह पे कोई भी और प्रोडक्ट ले सकते हैं जो विंटर में ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे सूप हो गया आपका, या आपका कुछ नॉन वेज का कोई आइटम हो गया, जो भी आप बना सको। आइसक्रीम बिजनेस में क्या होता है, आप ये आइसक्रीम की जो सेल है ये आप अलग अलग फंक्शंस में, फेस्टिविटीज़ में कर सकते हो। आप आइसक्रीम पार्लर बनाएं, कुछ यूट्यूब पे जा करके या इंटरनेट पे जा करके आप डिफरेंट देखें कि कैसे लोग बनाते हैं, किस तरह के डिज़ाइंस लोग बनाते हैं, और फिर उसमें आप एक अच्छा स्टॉल खरीदना पड़ेगा आपको। स्टॉल के आपका खर्चा आएगा 40-50 हज़ार रुपये का, जिसमें फ्रीज़र वगैरह होता है। वो स्टॉल आपको खरीद के आपको आइसक्रीम मशीन खरीदनी पड़ेगी। आइसक्रीम बनाने की मशीन ज़्यादा महंगी नहीं आती है, 10-12 हज़ार में वो भी आ जाती है। तो वो मशीन में आपको टोटल इसमें 50-60 हज़ार का आपका इन्वेस्टमेंट है, जो आप एक इवेंट में रिकवर कर लोगे।
तो आप किसी कॉर्पोरेट इवेंट में भी जा सकते हो ये लेकर के। आपको बस अपने एक कैटलॉग बनानी है, PDF बनाना है, वो कैटलॉग आपको सर्कुलेट करना है कॉर्पोरेट्स में, और आपको उसके ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे। जब आप उसको कैटलॉग को नहीं कर रहे हो तब आप उसको लोकली सेल भी कर सकते हो। आप वो आइटम बना के उसको रैप करके आप इसको मार्केट्स में दे के आ सकते हो। आप जो छोटे छोटे पैकेट्स आते हैं उसमें रैप करके आप उसको दे के आ सकते हो लोकल मार्केट्स में। तो ये आपका बिजनेस हो सकता है आइसक्रीम का। उसके बाद आपका जो 9th बिजनेस में बताऊंगी वो है ई-कॉमर्स बिजनेस। ई-कॉमर्स में आपको खुद की कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट नहीं बनानी है। ई-कॉमर्स बिजनेस क्या होता है, जिसमें आप ऑनलाइन अपने सारे प्रोडक्ट्स बेचते हो। ई-कॉमर्स की बहुत ही मशहूर वेबसाइट्स हैं, जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, आपका स्नैपडील है। इसके अलावा और बहुत सारी एन नंबर ऑफ ई-कॉमर्स वेबसाइट आ गई हैं आजकल। ब्यूटी की अलग आ गई है, फिटनेस की अलग आ गई है, होम जो प्रोडक्ट्स होते हैं, होम डेकोर प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी अलग आ गई है। तो दोस्तों इसमें आपको क्या करना है, आपको कोई भी एक प्रोडक्ट चूज़ करना है। फॉर एग्जांपल मैंने प्रोडक्ट चूज़ कर लिया क्लोथ्स, या फिर मैंने प्रोडक्ट चूज़ कर लिया है डेकोर, होम डेकोर। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले हम लोग जो रेडीमेड क्लोथ्स होते हैं उनमें से जब हम खरीदते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि कोई 500 का है, कोई कितने का है। जब आप उसकी वैल्यू निकालने में जाते हो तो आपको सिर्फ पता चलता है कि इसमें तो 200 रुपये का कपड़ा लगा है, 100 रुपये की इसकी स्टिचिंग है, और मैंने इसका 550 दिया है। दैट मीन्स आई हैव पेड डबल, या मैंने आधे से काफ़ी ज़्यादा दिया है। तो इसमें आपको क्या करना है, रॉ मटेरियल खरीदना है। आप होलसेल शॉप से रॉ मटेरियल खरीदेंगे, उसकी आप ड्रेसेस बनवाएंगे 8-10, उसको आप अमेजन पे डालेंगे। जैसे आपके पास रिक्वायरमेंट आती रहेगी वैसे ही आप उसको सेल करते रहोगे, और आपके पास ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। वंस योर कैटलॉग इज अप, अपलोड कर दिया है आपने। इसके अलावा आप अपने कैटलॉग को सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं। सोशल मीडिया पे आजकल बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शंस हो रही हैं, लोग बहुत भेज रहे हैं। इस बिजनेस में कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है, पर इसमें आपका कुछ भी नहीं जा रहा। आपको 5-10 हज़ार रुपये के प्रोडक्ट लेने हैं, उसको ऑनलाइन डालना है, और आपको कभी भी उसके ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे। प्लस आपके जो प्रोडक्ट्स बनेंगे आप उनको कहाँ से बनवाओगे, आप उनको लोकल गांव से, शहर से, छोटे शहर से बनवाएं। वहाँ पे मेकिंग कम होगी, और सबसे बड़ी बात जो आप करोगे, सबसे अच्छी बात जो आप करोगे वो ये है कि आप छोटे शहरों में, छोटे गांव में एम्प्लॉयमेंट लेकर जाओगे। उन लोगों को वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उनको आप एम्प्लॉयमेंट भी दें, प्लस ये प्रोडक्ट्स बना के आप बिजनेस करें। आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड अ सिमिलर वेंचर, and I can't tell you about that, how happy I feel about it, how proud I feel about it when I give an order, when my team finds order for these people, and these people deliver with their full heart. I feel so happy. So I want you to do similar thing. It will be a change of Atmanirbhar, it will be a change of new India, or make in India. So buy local, make local, sell local, right? लास्ट इज़ फूड डिलीवरी बिजनेस। फूड डिलीवरी बिजनेस में वट एवर यू कैन मेक एट होम। अगर आप एक छोटे शहर में रहते हैं तो स्विगी आजकल हर जगह पे है। उसके अलावा आप वैसा ही एक सिमिलर प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। वो ये है कि आप जो ये रेस्टोरेंट्स होते हैं तो उनमें आप जा कर के उनको बोल सकते हैं कि आप अपने रेस्टोरेंट में होम डिलीवरी चालू कर दें, हम डिलीवर करेंगे आपके बिहाफ पे खाना। तो जो भी आप खाना ऑर्डर कर रहे हैं किलोमीटर के हिसाब से ये हमारे चार्जेस हैं। अगर 1 किलोमीटर में दे रहे हैं हम 30 रुपये लेते हैं, अगर आप 40 किलोमीटर में ले रहे हैं तो हम इतने पैसे देते हैं। और आप जैसे ही कॉल करोगे विदिन 20 मिनट्स हमारा पर्सन आपके पास आ जाएगा, और विदिन नेक्स्ट 20 मिनट्स हम उसको डिलीवर कर देंगे डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। तो आप खुद सोचें कितना उनको ईजी हो जाएगा घर पे बैठ के ऑर्डर करना किसी भी चीज़ को। जैसे ही लॉकडाउन ओपन होता है तो आप इस चीज़ को एक्सिक्यूट कर सकते हैं। ये आइडिया बिल्कुल न्यू है, और इस आइडिया के बदले आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना और कमेंट भी करके जाना। और इसके अलावा काफ़ी सारे और आइडियाज़ हैं। ये मेरा 10th आइडिया था। इसके अलावा काफ़ी सारे और आइडियाज़ हैं जो आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जब भी आप कुछ स्टार्ट करते हो, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो आप क्या करते हो कि इम्पेशेंट हो जाते हो बहुत ज़्यादा। क्योंकि आप क्या करते हो, आप उसके जो उस बिज़नेस में सबसे बड़ा दिग्गज है उसकी तरफ देखना शुरू कर देते हो और उसकी कॉपी करना शुरू कर देते हो। कॉपी करने के चक्कर में क्या है, देयर आर 2 थिंग्स। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जब हम किसी चीज़ को देख के हम इंस्पायर होते हैं तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमें पता है कि अगर मुझे लाइफ में बनना है तो मुझे इस पर्सन के जैसा बनना है। यू हैव आइडल्स इन योर लाइफ, और उस चीज़ में कोई हार्म नहीं है, बेस्ट चीज़ है वो आइडल्स होना लाइफ में। पर जब आप उस चीज़ को बार बार अपने लेवल के ऊपर आकर के बुरा फील करते हो, देन यू आर वेरी रॉन्ग। अगर आज आप ये सोच रहे हो कि मेरे पास गाड़ी भी नहीं है, मेरे पास कोई व्हीकल नहीं है, हमने वो खुद ऐसे दिन देखे हैं जब हमारे पास पैसे ही नहीं होते थे,
मीटिंग करने जाने के लिए पैसे नहीं होते थे। क्लाइंट को पता ही नहीं है कि हम लोग के पास शायद लंच के भी पैसे नहीं है, घर पे जाएंगे, कुछ आटा पड़ा है उससे कुछ बना लेंगे। तो काफ़ी बुरे दिन होते हैं लाइफ में। तो अगर आप ये सोचते हो कि मुझे एक्चुअली में मेरा कंपटीशन वो कंपनी के साथ है और उसका जो चेयरमैन है उसके पास तो एक बेंटले है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो एक दिन वैसा था कि जब उसके पास भी कुछ नहीं था, या जिसने भी वो कंपनी स्टार्ट की उसके पास कुछ नहीं था। तो आप अपने ड्रीम्स को अपने साथ पोटली बांध के रखें, और साथ ही अपने कॉन्फिडेंस को भी। अगर आप मीटिंग करने जा रहे हो, अगर आप बिज़नेस शुरू कर रहे हो, तो ये मत सोचना कि मैं छोटा बिज़नेस शुरू कर रहा हूँ। आप ये सोचना कि मैं एक $multi-billion ब्रांड शुरू कर रहा हूँ। इस फीलिंग के साथ में, चाहे पैसा भी नहीं इन्वेस्ट करोगे आप, चाहे आप अपने आप को ही सिर्फ इन्वेस्ट कर दोगे तो ही बहुत रहेगा, पैसे की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसमें आपको। सो कीप लर्निंग, कीप having good habits with you, and always be happy, always stay safe, and always be confident. I'll see you in next video. तब तक के लिए बाय बाय।